फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप क्या है और इसका हेल्प लेके हम लोग मार्केट पे एंट्री कैसे कर सकते हैं, स्पेशली इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी या निफ्टी 50। और क्या ये सिर्फ एक फैंसी नेम है या फिर ये सच में रियल में काम आता है, आज उसका हम बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये सच में इंडियन मार्केट पे अप्लाई होता है या नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप क्या है, उससे पहले आप लोग एक बार फेयर वैल्यू गैप का वीडियो देख लीजिएगा अगर कोई नया बंदा है आईसीटी कॉन्सेप्ट्स में। ऑब्वियसली फेयर वैल्यू गैप वही होता है कि हम लोग एक 3 कैंडल के बीच में जो गैप रहता है, फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल, ये एक कैंडल और ये एक कैंडल, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, इस वीक के बारे में बोल रहा हूँ, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई के बीच में जो गैप है उसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, करेक्ट। ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है। बट इस कैंडल में स्पेशली इस वाले सिचुएशन पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे और एक गैप है। अगर मैं जूम इन करूँ इस पे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ था और यहाँ पे ओपन हुआ था, तो इसको हम लोग वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं। तो जब वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है फेयर वैल्यू गैप के साथ तो हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये मेरा एक कंप्लीट फेयर वैल्यू गैप होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इसका हाँ यहाँ पे वीक नहीं है बट इसका क्लोजिंग प्राइस और इस वीक का लो के बीच में जो गैप है वो मेरे लिए एक फेयर वैल्यू गैप होगा। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। इस वीक का लो और इस वीक का हाई के बीच में जो गैप है ये मेरे लिए एक फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप को हम लोग बीसी बोलते हैं, यानी कि ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, करेक्ट। इसको हम लोग बीसी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी। अगर एक रेड फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, फॉर एग्जांपल ये या फिर ये, तो हम उसको बोलते हैं सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाई साइड इनएफिशिएंसी। तो ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है और ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल है। तो अभी चलते हैं फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप वही होता है जो मार्केट खुलने के बाद, फॉर एग्जांपल मैं अभी 9:30 में जाता हूँ, यह है मेरा 12 और यह है 10 और 10 ये है शायद 9:15। ओके, तो ये है मेरा ओपनिंग प्राइस, राइट। ये मेरा ओपनिंग प्राइस है, ये वाला मेरा ओपनिंग प्राइस है। ये 1 मिनट का चार्ट है। तो मार्केट खुलने के बाद जो पहला फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट होता है मार्केट में, जैसे कि ये मार्केट खुलने के बाद मुझे पहला फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो जो पहला फेयर वैल्यू गैप है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप, यानी कि ये पहला फेयर वैल्यू गैप है जो प्रेजेंट हुआ है मार्केट में, और इसको हम एक्सटेंड करते हैं थ्रू आउट द डे, एकदम मार्केट के एंड तक। और हम इस वाले गैप को हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह लेते हैं। जब फ्यूचर में मार्केट इस पर टैप करता है तो हम वहाँ पे देखते हैं कि रिएक्शन कैसा है। जब इसको ब्रेक करता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कैसा है, ये होल्ड कर रहा है कि नहीं, और इसके बेसिस पे हम लोग एंट्री लेते हैं। तो अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं या फिर बैक टेस्ट करके देखते हैं कि ये कितना पावरफुल है और इंडियन मार्केट में स्पेशली बैंक निफ्टी में यह काम आता है या नहीं। तो ये एक डेली टाइम है बैंक निफ्टी का और हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक अप ट्रेंड पे है, करेक्ट। अप ट्रेंड पे हायर हाई बना के जा रहा है और ऊपर से अगर आईसीटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करें तो देख सकते हो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर टैप करता है इंडियन मार्केट तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, या फिर बैंक निफ्टी तो एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ से रिवर्स करे, जो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, बट मेरा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बुलिश की तरफ रहेगा। अगर गैप डाउन खोल के इसको टच करता है तो मैं बुलिश रहूंगा आज के दिन, ये बोलना चाहता हूँ। तो चलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि मार्केट ओपनिंग में क्या करता है, गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। तो मैं देख रहा हूँ ये गैप डाउन ओपन हुआ है और डायरेक्टली इस और हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक को टच किया। अभी वेट करते हैं फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप का। ओके, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट गैप क्रिएट हुआ है, फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ और मैं इसका कलर ले लेता हूँ येलो, और पकड़ लीजिए हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, करेक्ट। फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप को 50% या फिर ये वाले कैंडल पे एंट्री करते हैं ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने के बाद। और हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं, हम लोग का टारगेट ये रखेंगे या फिर रनर रख सकते हैं ऊपर की तरफ, आपकी मर्जी, बट इनिशियल टारगेट ये रखेंगे 1:17 का होगा, या फिर और बड़ा टारगेट रख सकते हैं और देखते हैं कि मार्केट कैसे जाता है। तो मैं देख रहा हूँ ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करके इसने हमारा टारगेट को अचीव कर लिया है। तो आज का दिन का हमारा टारगेट अचीव हुआ है, करेक्ट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट डे, बट उससे पहले मैं 1 घंटे को फॉरवर्ड करके 3:30 बजे तक लेके जाता हूँ। 3 बजे, 2:30 बजे
और ये हुआ मार्केट क्लोज। तो आज का दिन क्लोज हुआ। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अभी डेली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ इस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट करने के बाद हम लोग फिर से एक रेंज के अंदर घुसे हैं, राइट। अगर आपने मेरा हायर टाइम फ्रेम या फिर द नेक्स्ट डे मॉडल वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग प्रीवियस डे के कैंडल का लो को ब्रेक करके फिर से रेंज के अंदर घुसते हैं और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करते हैं तो मैं इस वीक का हाई को लेना एक्सपेक्ट करता हूँ द नेक्स्ट डे। तो इसका मतलब मैं नेक्स्ट डे बुलिश हूँ। तो अभी चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, हमारा डेली बायस को दिमाग पे रखते हुए, और देखते हैं कि फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप बनता है या नहीं। तो इसने पहले ही गैप अप खुल दिया है और हमारा जो ये टारगेट था ये अचीव कर लिया है। तो अभी ये गैप बाकी है, राइट। तो अभी हम लोग हो सकता है इस गैप को फिल करें या फिर ऊपर जाए। तो फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप का वेट करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है, करेक्ट। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ ये वाला, और इसको टैप करके अगर रेस्पेक्ट करता है तो मैं एंट्री लूँगा। मैं बुलिश हूँ बट यहाँ तक मैं बेरिश हो सकता हूँ इस जगह तक, क्योंकि ये ओपनिंग गैप है। तो मैं देख रहा हूँ कि इसको रेस्पेक्ट तो कर रहा है बट अभी तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं दिया है। तो इसने अभी कैंडल को क्लोज दिया, तो एक काम करते हैं यहाँ पे शॉर्ट करके देखते हैं। अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ, यहाँ पे मेरा एसएल रखूँ और मेरा टारगेट यहाँ तक रखता हूँ तो ये पैन आउट होता है कि नहीं। मैं देख रहा हूँ इस फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करके हम लोग नीचे आ रहे हैं। ओके ठीक है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। तो मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन हम लोग को फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करके हमें हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। अभी ये वाला फेयर वैल्यू गैप हम लोग पूरा एक्सटेंड करेंगे सारा दिन और देखेंगे इसको और रेस्पेक्ट करता है या नहीं, क्योंकि आज मैं बुलिश हूँ, करेक्ट। और ये गैप फिल भी हो चुका है तो अभी मार्केट को ऊपर भी जाना चाहिए। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 5 मिनट पे ले जाता हूँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए, और 3:30 बजे में क्लोज करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इस गैप में इसने इंटरनल लेने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद अभी ऊपर की तरफ मूव दे रहा है। तो अभी देखते हैं फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करता है कि नहीं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसने फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद फिर से इसने आके टैप किया है, सपोर्ट की तरह लिया है, करेक्ट। और ये कितना बज रहा है, 3 बज रहा है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मैं 1 मिनट पे चलता हूँ और 1 मिनट पे देख सकता हूँ ये कितना क्लीनली और एकदम 50% को रेस्पेक्ट करके, फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप का 50% को रेस्पेक्ट करके फिर से मार्केट ने ऊपर की तरफ पुश किया है इवनिंग मैक्रो में, मतलब लास्ट वाले मैक्रो में एंड क्लोजिंग मैक्रो में। और ये वाला हमारा कैंडल हुआ क्लोज 21, 22, 23, 24। तो आज का दिन यहाँ पे क्लोज होता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट डे में। ये हमारा है डेली कैंडल्स और मैं देख रहा हूँ कि प्रीवियस वीक था ये और इस वीक के ऊपर कैंडल ने क्लोज दिया है, उस हिसाब से मैं नेक्स्ट डे भी बुलिश रहूँगा, करेक्ट। क्योंकि हमें यहाँ पे डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, करेक्ट। बट फिर भी हम लोग इतना बड़ा वीक है और इस वीक के ऊपर क्लोज किया है, इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पे रेस्पेक्ट किया है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे मैं बुलिश हूँ। ऊपर में गैप भी है। तो अभी चलते हैं 1 मिनट पे और देखते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट कहाँ ओपन हुआ है। अभी भी पुराना दिन ही चल रहा है, 28, 29, 30। ओके, ये खत्म हुआ। अभी नेक्स्ट डे ओपन होगा और यहाँ पे गैप अप खुला है। गैप अप खुल के ही डायरेक्टली इस गैप को फिल किया है। तो मैं अभी फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप का वेट करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप मेरा है। अभी मैं बेरिश नहीं हूँ आज, तो अगर इसको रेस्पेक्ट करता है और रेस्पेक्ट करके नीचे आता है तो मेरा एंट्री नहीं बनेगा। जब तक इसको डिसरेस्पेक्ट करके ऊपर में क्लोज ना दे, उसके बाद रेस्पेक्ट ना करे, तब तक मैं एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि मैं हायर टाइम फ्रेम में बुलिश हूँ। तो मैं देख रहा हूँ इसने अभी तक ब्रेक नहीं दिया है, इसको ट्राई कर रहा है तोड़ने का बट इसको तोड़ नहीं पा रहा है। अभी हम लोग फिर से आया इसके ऊपर, एक बार इसने ब्रेक दिया है। अभी देखता हूँ कि इसको रेस्पेक्ट करता है कि नहीं। यहाँ पे फिर से देख रहा हूँ कि रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अभी आज मैं बुलिश हूँ तो अभी फेयर वैल्यू गैप को जितना टाइम ये ब्रेक नहीं करेगा प्रॉपर्ली और उसके बाद रेस्पेक्ट नहीं करेगा, तब तक मैं एंट्री नहीं लेने वाला। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इसने ब्रेक किया है और अभी रेस्पेक्ट भी कर रहा है और टाइम हो रहा है 12 बजे। तो 12 से 1:30 बजे तक ऑब्वियसली हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, लंच टाइम होता है। 1:30 बजे के बाद ही मैक्रोस पे ही हम लोग ट्रेड करते हैं और उस टाइम पे अगर सेटअप फॉर्म होता है तो हम लोग एंट्री लेते हैं। तो यह सपोर्ट इस गैप को टैप कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है और हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रेजेंटेड गैप को कितनी बार एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह यूज़ कर रहा है सारा दिन मार्केट। फिर से ये फेल हो गया और
हम लोगों को अभी भी कोई एंट्री नहीं मिला है। ये 1:30 बजने वाले हैं, 1:30 बज चुके हैं। ये वाला 1:30 बजे वाला कैंडल है। अगर अभी ब्रेक करता है तो हम लोग अभी एंट्री लेंगे, बट हो सकता है आज के दिन कोई एंट्री ना मिले, क्योंकि ये अभी भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं इस वाले गैप को बार बार मार्केट टैप कर रहा है, बार बार टैप कर रहा है, और टैप करने के बाद और ये नेक्स्ट डे शुरू हो गया। तो इस वाले दिन मुझे कोई एंट्री नहीं मिलेगा। हो सकता है मैं इस वाले में बुलिश एंट्री लेके लॉस भी खाऊं, ये भी हो सकता है। तो इस वाले का दिन फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप एक रेजिस्टेंस की तरह या फिर एक एक्यूमुलेशन की तरह काम किया है। तो एक काम करते, इसको हटा देते हैं पहले, और हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट डे मैं देख रहा हूँ इसने गैप अप खोल के रेंज के अंदर क्लोज दिया है, राइट। तो अगर नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मैं बेरिश रहूंगा, और अगर गैप अप खुलता है तो मैं बुलिश रहूंगा, क्योंकि हमारा हायर टाइम फ्रेम में अभी भी ऑब्जेक्टिव्स बाकी है। तो नेक्स्ट डे सब डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ खुल रहा है। चलते हैं अभी 1 मिनट पे। और मैं देख रहा हूँ इसने गैप अप खुला है, तो उस हिसाब से मैं आज बुलिश रहूंगा। और मेरा ये प्रीवियस डे हाई है, इसको मार्क कर लेते हैं, और ये प्रीवियस डे का फेयर वैल्यू गैप को हटा देते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप कहाँ फॉर्म होता है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप हुआ है। ये मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है। आज मैं बुलिश हूँ क्योंकि गैप अप हुआ है, तो जितना देर इसको ब्रेक नहीं करता है और रेस्पेक्ट नहीं करता है, मैं एंट्री नहीं लेने वाला। इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया, इसने प्रॉपरली ब्रेक किया है, इसने फिर से इसको आके टैप किया है। अगर इसको अभी रेस्पेक्ट करता है तो मैं एंट्री लूँगा। तो मैं देख रहा हूँ इसको रेस्पेक्ट करके ये ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट किया, तो मैं यहाँ पे एंट्री बनता है मेरा। ये मेरा एंट्री होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, या फिर आप लोग स्टॉप लॉस यहाँ भी रख सकते हैं। और ये मेरा पहला टारगेट होगा, पार्शियल टारगेट होगा। और उसके बाद अगर मैं हायर टाइम फ्रेम पे देखूँ तो ये मेरा सेकंड टारगेट हो सकता है, करेक्ट। उसके बाद ये थर्ड टारगेट, बट वो डिपेंड करेगा एनालिसिस के ऊपर कहाँ तक जाना है मार्केट। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में। ये वाले को फिर से रेस्पेक्ट किया, या मेरा पहला पार्शियल टारगेट कंप्लीट हुआ और सेकंड पार्शियल की तरफ जाते हुए, बट अभी हम लोग लंच आवर में घुसने वाले हैं। और यहाँ पे इंटरनल लिया है बट फिर भी मूव नहीं आया, तो मुझे नहीं लग रहा है कि फिर से ये ऊपर जाएगा। ये 12 बज चुके हैं, यहाँ पे मैं क्लोज ही कर दूंगा ऑब्वियसली, और मैं वेट नहीं करने वाला। बट 1:30 बजे के बाद अगर कुछ मूव आता है तो सही बात है। ये 1:30 बज चुके हैं, अभी मार्केट जाएगा या नहीं मुझे नहीं पता। ये 2 बज चुके हैं और मार्केट पूरा साइडवेज है अभी फ़िलहाल। तो इतना टाइम तो मैं होल्ड नहीं करने वाला, ऑब्वियसली ऑप्शन है। तो 11:30 बजे तक मैक्स। तो आज का दिन मैं देख सकता हूँ कि ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स मतलब रिक्लेम फेयर वैल्यू गैप की तरह यूज़ किया है। एक बार ऊपर गया, उसके बाद इसको रेस्पेक्ट किया, और रेस्पेक्ट करके आप लोग को समझ आ गया होगा, राइट, कि फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप कैसा काम कर रहा है फिलहाल। अभी चलते हैं नेक्स्ट डे में, बट उसके पहले मैं 3:30 बजे तक जाना चाहता हूँ और कैंडल को क्लोज करना चाहता हूँ। ये 23, 24, या 26, 27, 28। अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में मैं देख सकता हूँ कि हम लोगों ने इस वाले क्लोजिंग प्राइस के ऊपर कैंडल को क्लोज दिया था। इसका मतलब नेक्स्ट डे मैं इसका हाई लेना देखना चाहूँगा। यहाँ पर भी हाई है, और देखते हैं क्या होता है। अभी चलते हैं फिर से 1 मिनट में। काफ़ी सारा एग्जाम्पल दे दिया है, आप ये सब खुद करके देख सकते हैं। इंडियन मतलब आपका जो मार्केट है उस पर देखिए कि फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप कैसा काम कर रहा है, और उसका हेल्प लेके आप कैसा एंट्री ले रहे हैं। तो अभी ये है 3:30, नेक्स्ट डे का गैप डाउन खुला है। ओके, इसने गैप डाउन खुला है, काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुला है। तो उस हिसाब से तो हम लोग अभी बेरिश है, बट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो हम लोग बुलिश हो जाएंगे। अभी इस जगह में हो सकता है हम लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बुलिश, बट इतना बड़ा गैप डाउन खुला है और उसके बाद ये कैंडल फॉर्म किया है, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो। तो मैं इसमें थोड़ा आगे जाना देखना चाहूँगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि इसने यहाँ पे फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। तो अगर मैं बेरिश हूँ तो इसको ब्रेक करने के बाद अगर रेस्पेक्ट करता है तो मैं बेरिश हूँ। अगर मैं बुलिश हूँ तो मैं देखना चाहूँगा ये इसके ऊपर जाए, और उसके बाद अगर टैप करता है तो मैं बुलिश हूँ। तो ये यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को केयरफुल होना पड़ेगा आज के दिन पे। तो इसने कभी भी फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप पे आया ही नहीं। ये मार्केट गैप डाउन खोल के
डायरेक्ट पागल की तरह ऊपर बढ़ा बढ़ा। तो हो सकता है आज के दिन में कोई एंट्री ना मिले। तो ये पूरा ट्रैप वाला मूव था, राइट, नीचे खोल के डायरेक्ट ऊपर आसमान पे। तो होप करते हैं कि आज के दिन एंड में कुछ आए, या फिर मुझे नहीं लग रहा है कि फिर से इस रेंज पे आएगा, क्योंकि ये मार्केट के नीचे, कल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे है। कल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाने के बाद और आना नहीं चाहिए, राइट। तो ये कंटिन्यूसली ऊपर ही बढ़ रहा है। ये बज रहे हैं 2 बज रहे हैं और ये 3 बज चुके हैं और यहाँ पे मार्केट क्लोज होता है। तो ये वाला नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे को मैं अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ। पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर लेते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में देख सकता हूँ कि हम लोग पूरा बुलिश कैंडल फॉर्म किया है और यहाँ पे गैप को भी फिल किया है कल। बट जो कि हम लोगों ने इस वीक के ऊपर क्लोज दिया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट डे भी हम लोग इस वीक के ऊपर जाए। तो अभी चलते हैं 1 मिनट में, हम लोग बुलिश हैं, करेक्ट। और 1 मिनट पे देखते हैं कि मार्केट कहाँ खुलता है। मार्केट फिर से ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुला है और इस वाला टारगेट है हमारा। तो देखते हैं फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है या नहीं। ये मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है और हमारा टारगेट है ये। तो अगर इसको टैप करता है, इसे टैप किया और शायद यहाँ पे चांस ही नहीं मिलेगा घुसने का। तो हो सकता है रियल टाइम में जब यहाँ पे मार्केट हो, यहीं पे घुस जाए और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखे। बट ये डायरेक्ट टैप करके हमारा ये ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले। उसके ऊपर और जाना चाहता है तो जा सकता है, या फिर फ्यूचर में अगर टैप करता है इसके ऊपर तो मैं एंट्री ले सकता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इसको ब्रेक किया है इसने हमारा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बाद, और अभी ये डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। तो उस हिसाब से अगर मैं बेरिश एंट्री लूँ, जो कि मैं हूँ नहीं, और मेरा टारगेट, बट इसको अगर इसको अगर हम लोग लॉजिकली लेते हैं तो हमें ये एंट्री मिल रहा है। तो एक बार देखते हैं करके, मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है। इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं और एटलीस्ट यहाँ तक टारगेट रखते हैं। इसका लो है, इसका लो है, करेक्ट। इसको फिर से टैप किया, रेस्पेक्ट किया और ये ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है। और नीचे जाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं शायद यहीं पे क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बेरिश नहीं था, बट फिर भी इसको डिसरेस्पेक्ट करके नीचे क्लोज दिया था, इसलिए एंट्री लिया। इसको फिर से एक बार रिस्पेक्ट किया था जैकेट, और उसके बाद हम लोग फिर से नीचे आए। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप रियल में काम करता है, और इसको हम लोग डे थ्रू के एक्सटेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये सेकेंड सेशन पे या फिर 1 बजे या फिर 1:30 बजे भी इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अभी ये फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ये चल रहा है 12 बजे, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसने आके फिर से टैप किया 1 बजे। तो अभी इसको ब्रेक करता है या फिर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इसको टैप करके हो सकता है यहाँ से अभी मार्केट नीचे जाए। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट नीचे गया है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद और इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद, तो मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप बैंक निफ्टी में पूरे अच्छे से काम कर रहा है। तो इतना ही होगा आज के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो को। लास्ट वीडियो शायद 26 मिनट का कर दिया था। आप लोग खुद ये प्रैक्टिस कीजिए अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, ट्रेडिंग व्यू पे या फिर ज़ेरोदा पे, और देखिए कि ये सच में काम करता है या नहीं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काफ़ी हेल्प होता है मेरे लिए। और कमेंट भी कीजिएगा अगर कुछ आपका सवाल है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में।